जय माँ काली। दोस्तों, ये जो कहानी है, गुवाहाटी की एक लड़की थी, उसका नाम दिव्या था। बड़ी बदमाश थी और वो माँ के साथ जब भी जाती थी काली मंदिर चाहे हनुमान जी के मंदिर, तो उसकी माँ कहती थी जाती काली माँ के पास में जब माँ बड़ी गुस्सैल होती है, या हनुमान जी के पास भी जाती थी प्रणाम करने, तो कहता था नहीं जाओ हनुमान जी के पास, इनके बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी लड़की से दूर रहती थी। तो ये जो दिव्या है वो कहती थी कि ये मेरी माँ है, काली माँ है, गुस्सा क्यों होगी, और हनुमान जी हम भाई मानते हैं, भाई मान के हम भी कर सकते हैं। उसको जो भी मान के चलिए, ये वहाँ का जो पुजारी था फल देता था, आधा खाती थी और आधा कहती थी ये काली माँ का कहता है के लिए है, आधा ही छोड़ देती थी हमेशा। उसकी माँ बहुत परेशान थी और वो हमेशा ऐसा करती थी कि वो किसी लड़का के साथ खेलने चली जाती थी, बैट बॉल हमेशा खेल लेती थी। तो उसकी माँ कहती थी तुम अब जवान हो गई हो, अब ऐसा मत किया करो। तो फिर भी वो बात नहीं मानती थी। गांव मोहल्ला में क्रिकेट खेलने पहुंच जाती थी। उसकी माँ इससे परेशान होकर उसको हॉस्टल भेज दिया। तो वहाँ हॉस्टल में भी शैतानी करने लगी, किसी के रूम में जाके सोना, किसी को कुछ करना, हमेशा परेशान किया करती थी। क्या हुआ कि एक हॉस्टल का वार्ड था, उसमें जाना अलाउ नहीं था। तो वो पता किया कि हॉस्टल में वार्ड में जाना क्यों है। तो जो वार्ड क्या कहता है, जो वहाँ का इंचार्ज है, उससे पूछा था। इंचार्ज बोला इसके बारे में जानकारी मत प्राप्त करो। तो क्या हुआ कि इंचार्ज बोला कि इसके बारे में जानकारी मत प्राप्त करो। तो वो लड़की जो है किसी तरह पता कर लिया कि चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है पता कर लिया। और चाबी पता करने के बाद क्या हुआ कि वो रूम को खोली। रूम को जब खोली तो उसमें एक लड़की उसके साथ भी थी, और वो लड़की साथ में थी। तो उसके साथ क्या कहता है, लड़की बोली नहीं इस रूम में नहीं रहना है, तो चलो तुम। तो बोला अरे जाओ ना, ये सब कुछ नहीं होता। वो दिव्या जाके उसमें लेट गई, और लेटी जैसी आधा घंटे के बाद उसका देह पूरा भारी हो गया, पूरा शरीर भारी हो गया। अब पूरा शरीर भारी हो गया, उठ नहीं पा रही थी, पूरा एकदम पूरा ताकत भी लगाई तो फिर उठ नहीं पा रही थी। तब वो क्या कहता है, तब बोले अरे कौन हो तुम। तो एक एकदम चुड़ैल टाइप पे, एकदम बड़ा बड़ा बाल, कपड़ा फटा हुआ। तो बोला अरे हम चुड़ैल हैं, बहुत दिनों से इसमें कोई नहीं आ रहा, तुम्हारा हम शिकार करेंगे। अब वो तो बोला ठीक है, तुम्हारा दूसरा दिन शिकार करेंगे। वहाँ से वो निकल के भागा। अब उसको एक डर था कि इंचार्ज को पता नहीं चले, वार्ड को पता नहीं चले, और वो भागी वहाँ से। मगर उसको उस रात में बहुत बहुत बुरा सपना आया। इतना बुरा सपना आया कि पूरा शरीर उसका भीग गया डर के मारे। अब वो 2-4 दिन इसी तरह उसको डरा रहा था। एक दिन क्या रात में सोई हुई थी, और उसको लिया और क्या किया, उसको क्या कहता है दीवार में टांग दिया। और लड़की दोनों देख रही थी। अब कोई लड़की भी उसके साथ सोना नहीं चाहती, सब लड़की उसको बिगड़ा देती थी कि अकेले तुम सो। इससे परेशान था। तो वहाँ इंचार्ज को पता था। इंचार्ज बताया कि ठीक है तुम ऐसा करो, किसी मंदिर चला जाओ। तो वहाँ पर मंदिर बहुत दूर था, वो मंदिर जा भी नहीं पा रही थी। अब क्या किया जाए, वो मम्मी को बताई। तो मम्मी बोला चले आओ तुम घर। मम्मी वो घर आई, और घर आने के बाद क्या हुआ, सो वो फिर जो काली माता के मंदिर जाता तो वहाँ गई तो वह सारा बात पुजारी को बताया। तो बोला ठीक है बेटी, ये फल खाओ तुम, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। मगर उसको रात में दिक्कत हो ही रहा था, रात में सपना बार बार आ ही रहा था। अब यहाँ भी उसको चुड़ैल दिखती थी, हमेशा परेशान रहती थी ये लड़की। कहीं भी जाए तो चुड़ैल उसको सब पीछा नहीं छोड़ता था, और ये मंदिर जा ही रहती। एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ घर पे नहीं थी, उसके पिताजी भी घर पे नहीं, अकेले थी दिव्या। और वो जो चुड़ैल जो है उसके सामने आ गई। अब एकदम ये डर गई पूरा कि अब चुड़ैल बोला था कि आज तुम्हारा लास्ट डेट है। तो जो थोड़ा देर के बाद देखती है इसका सर पीछे में था, तो देखी कि उधर से कोई दीवार में से कोई निकल रहा है, एकदम भयानक रूप। तो ये डर गई पूरी। देखी तो अरे ये तो कौन है, एकदम हाथ में चूड़ी सोना जैसे, हर एक चीज़ सोना का, और एकदम विकराल रूप। देख के डर गई, एकदम देख के डरी। तो और वो जो चुड़ैल थी उसको चबा गई, बड़ा मुंह की। दिव्या एकदम डर गई। पता चला कि ये काली माँ है। और वो जो फल आधा इस खा के छोड़ती थी, वो भी काली माँ लेके चली गई।
अब ये जो है एकदम पूरा डरी हुई, उसके पापा और माँ सामने आए, बताए पूरा बात। तो फिर पुजारी जी के पास आए तो इसमें डरने की क्या बात है, आपका तो रक्षा सिंह स्वयं काली माँ आके किया, तो इसमें डरने की क्या बात है। तो अभी वो लड़की पूरा डरी हुई थी, 2-4 दिन तक उसके मतलब होठ लपड़ा, कोई बात भी सही ढंग से नहीं निकलता, इतनी डरी, किसी से बात भी नहीं करता, एकदम शांत रहती थी वो लड़की। और तब जाके धीरे धीरे जाके वो ठीक हुए। देखो